गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नरेशन शुरू करने आ रहे हैं और मेरा लेक्चर नंबर सेकेंड है मेरा ये। और नरेशन के बारे में पहले आपको बता दूं, नरेशन में 5 प्रकार का सेंटेंस पढ़ना होता है। फर्स्ट आप मेरा है एडजेक्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटरोगेटिव, तीसरा होता है इम्परेटिव, चौथा होता है एक्सक्लेमेटिव, पांचवा होता है ऑब्जेक्टिव। यही 5 प्रकार के होते हैं सेंटेंस। फर्स्ट मैं शुरू करने जा रहा हूँ एडजेक्टिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य। और ये होते हैं हम लोग के एडजेक्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट यहाँ होता है हम लोग का अफर्मेटिव, दूसरा होता है हम लोग का नेगेटिव। कहना मतलब कि एडजेक्टिव सेंटेंस मतलब क्या है, जिसे हम लोग स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव सेंटेंस का रूल क्या होता है कि अगर हम लोग का साइड टू है तो किस में चेंज होगा, ये टोल्ड में। मीन्स अगर सी टू है तब किस में चेंज होगा, ये हम लोग का टेल में चेंज होगा। अगर यहाँ पर ये सी टू है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल से टेल्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रूल नंबर हम लोग सेकेंड देखेंगे क्या होता है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ मैंने बता दिया कि एडजेक्टिव सेंटेंस का रूल क्या होता है कि अगर हम लोग का से टू होगा तो टोल्ड में होगा, से टू होगा तो टेल में, से टू होगा तो टेल्स में। और सेकंड रूल क्या करता है, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजक्शन क्या लगाता है, हम दैट का प्रयोग करते हैं। और आप लोग लेक्चर नंबर सेकेंड पढ़ने से पहले अब मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लीजिए, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा कम समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में हर चीज बता दिया है कि कौन सा सेंटेंस कैसे कैसे चेंज होता है, क्यों नहीं चेंज होता है, सब कुछ मैंने बता दिया है। अब चलते हैं कुछ इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जिसमें लिखा राम सेड टू मी कॉमेंट कॉमा आई एम अ बॉय। ठीक है, मैं लिखा कि राम सेड टू मी कॉमेंट कॉमा आई एम अ बॉय। तो हम लोग को सबसे पहले मैं बताया था कि एग्जाम्पल में होता है एग्जाम हो रहा था रिपोर्टिंग और कुछ काम हो रहा था रिपोर्टिंग स्पीच। अगर हम लोग का रिपोर्टिंग का प्रेजेंट में फ्यूचर टेंस को होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस में बदलता है। बस इतना चीज को याद कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग पास्ट टेंस से तो बदलेगा ही, तो सबसे पहले राम के यहाँ क्या हो जाएगा, राम। अब सेड टू कैसे चेंज होता है, मैंने बताया था कि सेंटेंस के अनुसार। तो सेंटेंस कैसा आप लोग एडजेक्टिव है चाहे वो किस्म हो, क्या लोग का अफर्मेटिव चाहे किस्म नेगेटिव, तभी क्या होगा हम लोग का ये एडजेक्टिव होगा। तो इसलिए मैंने इसको बता के लिख दिया है। क्या हम लोग किसमें हम लोग सिंपल से एडजेक्टिव में, तो अगर ये हम लोग का एडजेक्टिव में है तो सेटिव किस्म तो रूट क्या करता है हम लोग को टोल्ड में करता है। मी है तो मी, इसे बोलता है कॉमा और इसे बोलता है इनवर्टेड कॉमा। ठीक है, तो कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजक्शन दैट लगाते हैं हम लोग। ठीक है, आई कौन सा पर्सन है यहाँ पर हम लोग का, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग। तो अगर सब्जेक्ट तो इसमें से सब्जेक्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट ही होता है। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में होता है। क्या ही के साथ बाद जब सिंपल पास्ट में और बाद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कुछ बच्चों को ठीक है ये आई फर्स्ट पर्सन ऐसे मैंने ठीक लेक्चर फर्स्ट में बता दिया। आप लोग यहाँ उससे जाकर उसे देख सकते हैं, जिससे आप लोग को बहुत ही आसानी हो सके। और एग्जाम्पल सेकंड चैप्टर में चलते हम लोग।
लिखा है सीता सेड टू यू कॉमेट कॉमा दे हैव गॉन टू आगरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीता के यहाँ पे हो जाएगा सीता, सेड किस में होगा, टोल्ड में होगा। सेड टू टोल्ड में कैसा होता है मैंने बता दिया बार बार फिर से कि हम लोग का सेंटेंस के अनुसार होता है। अगर सेंटेंस हम लोग सेड टू है तभी सेड टू होगा टोल्ड में। यहाँ यू क्या लगाएगा, यू इसको हटाने के लिए क्या लगाते हैं हम, कंडीशन दैट इज लगाते हैं हम लोग। दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ठीक है बहुत अच्छे। थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंज, यहाँ से हो जाएगा दे हो जाएगा। कौन टेंस सब होगा ये, प्रेजेंट परफेक्ट किससे चेंज होता है मैंने बता, बोलिए प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में होता है, बहुत अच्छे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैड होता है। गॉन क्या हो जाएगा, गॉन। टू है तो टू, यहाँ क्या हो जाएगा, आएगा। तो अभी और कुछ सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर है सेंटेंस का, इसको हम बनाते कैसे। दे का क्या हो जाएगा, दे। सेट यहाँ किस में हो जाएगा, टोल्ड में। ही में क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। कॉमेंट को पानी के लिए कितना का लगेगा, हम लोग दैट लगाते हैं। क्या लिखा है, 10 सर्वेंट यहाँ कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या होता है यहाँ पर, नो चेंज। तो क्या हो जाएगा, 10 सर्वेंट। विद किस में होता है, वुड में। नॉट है तो नॉट, गो टू मार्केट। तो आगे चलते हैं हम एग्जाम्पल पर। क्या लिख रहा है, ठीक हो गया। अब साइड पर थर्ड लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्सन कौन सा है, सेकेंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसे 2-3 तरीके से बना सकते हैं, तो मैं आपको दोनों तरीका बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ क्या हो जाएगा, ये टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप मी लिखते हैं तभी सही है। तो अगर यहाँ पर क्या लिखते हैं, ही लिखते हैं तभी सही है, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों नहीं लिखते हैं तभी सही है। यहाँ कंडीशन क्या लगा देती है, डेयर लगा दिए, ठीक है। तो हम कोशिश करें कि अब ये दोनों मत लिखिए। उसके बाद तो अब तो जानते हैं, या तो क्या हो सकता है, या तो मी या तो हिम होगा। तो मी का सब्जेक्ट है क्या होता है, आई होता है, और इसका सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। तो हम लोग यहाँ दोनों लगा सकते थे सब्जेक्ट, तो आपको एक लगाइएगा, आई चाहे ही लगाइएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही सही होता है। तो मैं यहाँ कोशिश करता हूँ क्या लगाने के लिए, आई की ही। आप लोग बोलिए आई, यहाँ मैं लगा देता हूँ आई। क्या होता है, मस्ट किस में चेंज होता है, मस्ट में ही चेंज होता है, MUST, ठीक है। इसे आप बोलो ठीक मत लिखिएगा, ठीक है। डाटी का लिखिएगा, ही के बाद सेट किस में हो जाएगा, टोल्ड में। फिर इसमें दैट यू क्या आ जाएगा, इसमें आई चाहे ही आप लगा सकते थे। यहाँ क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड टू किस में हो जाएगा, पास में। उसके वजह से नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखा है, 10 सर्वेंट। सेट में किस में हो जाएगा, टोल्ड मी है तो मी। पेंसिल क्या लिख रहे हैं, दैट लिख जाएगा। आई कौन सा पर्सन यहाँ पर है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट यहाँ क्या होगा, सर्वेंट। यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। हैव किस में से होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में तो क्या हो जाएगा, हैड। पोस्टेड यहाँ क्या हो जाएगा, पोस्टेड। क्या आज है, आज। ये कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या, मी है। तो ये कौन सा केस है हम लोग को, पॉजिटिव केस है, तो इसके नीचे पॉजिटिव केस आएगा। तो मी का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई होता है। माई यहाँ क्या हो जाएगा, लेटर्स, ठीक है। अब थर्ड क्या हम लोग का है, माई फादर है, माई फादर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, देखिए हम लोग अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे, सैड सैड टोल्ड में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वे लोग उनसे कहते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या होगा कि मेरे पिता मुझे सलाह देते चाहे कहते हैं, ठीक है। दोनों बात एक ही यहाँ पर है। तो यहाँ पे क्या हम लोग एडवाइस में किस में हो जाएगा, एडवाइस में हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर आप लोग याद करिए, चाहे कहते हैं चाहे कोई सलाह देते हैं चाहे कोई बात करते हैं, अगर ये हम लोग का किस में, हम लोग का पास्ट टेंस में, तभी ये टेंस चेंज हो जाएगा।
चाहे क्या बी है तो बी वहाँ हो जाएगा ये। इसके बाद क्या कंडीशन जैसा लगाते हैं हम लोग किसको हटाने के लिए, कमेंट को हटाने के लिए। ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट कोडिंग, ये हम क्या हम लोग को बोलिए सब्जेक्ट है, तो इसमें से क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा। तो मिक्सर जनरल क्या होता है आई, आउटपुट किस में चाहिए तो मैंने बताया था आउटपुट नहीं होता है, फॉलो है तो फॉलो हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है क्या ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक रूल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग सेंटेंस कीजिएगा। तो अब एक रूल बच गया जो आपको बता दिया जाएगा, जो हम लोग जानते हैं कि टुडे को दैट डे में, दिस को दैट में। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने रूल नहीं बताया था, तो मैंने क्यों नहीं बताया, तो पहले सुन लीजिए। तो मैं अगर आप लोग को एक ही साथ सब बता देता तो याद करना लोग बहुत ही दिक्कत होता। तो अभी मैं ठीक नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग इसे करना सीख लीजिए, जिससे आप लोग का बोर्ड का पेपर तैयार हो सके, और ये चाहे कोई भी बच्चा इसे सीख सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।